बड़ी खबर इस वक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव। व्हाइट हाउस में ट्रंप और मेलानिया आइसोलेट हो गए हैं। ट्रंप की निजी सलाहकार भी महामारी से संक्रमित। इस वक्त की बड़ी खबर, निजी सलाहकार के पॉजिटिव आने के बाद राष्ट्रपति ने खुद को आइसोलेट कर लिया था और अब उनकी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और मेलानिया आइसोलेट इन्होंने खुद को कर लिया है। बड़ी खबर, टीवी स्क्रीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप और मेलानिया आइसोलेट। ट्रंप की निजी सलाहकार भी महामारी से संक्रमित। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोरोना को लेकर कड़े कदम उठा रहे थे और अब ये कोरोना ने व्हाइट हाउस तक दस्तक दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार में पहले कोरोना के लक्षण पाए गए, उन्होंने आइसोलेट खुद को किया, क्वारंटीन किया, जांच की गई, कोरोना पॉजिटिव राष्ट्रपति की सलाहकार पाई गई और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को आइसोलेट कर लिया, क्वारंटीन किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। बच्ची की संदिग्ध मौत हुई है। बांसवाड़ा में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत। खमेरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आज मेडिकल बोर्ड में पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद सच सामने आएगा। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, एक बच्ची की संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हुई है इस बच्ची की। मेडिकल बोर्ड में पीएम के बाद सच्चाई सामने आएगी, किस वजह से मौत हुई। आशुतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, मामला क्या है पूरा? मैं बताना चाहूंगा, ये खमेरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और यहाँ पे किशोरी की मौत हुई है संदिग्ध अवस्था में। परिजनों ने यहाँ पर सामूहिक जाति का आरोप लगाते हुए खमेरा थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। उसके बाद पुलिस हरकत में आई है और डीएसपी को इस संबंध में पूरी जांच के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। और एक दूसरी बात ये भी आ रही है सामने की बच्ची के जहर खाने की बात भी पुलिस से हमको मिल रही है, लेकिन अब जो भी है वो अब मेडिकल बोर्ड इसका पोस्टमार्टम करेगा। उसके बाद ही सच सामने आ पाया था कि या तो सामूहिक जाति हुई है या जहर खाने से मौत हुई है। ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बच्ची की उम्र क्या बताई जा रही है आशुतोष? जहाँ से जानकारी मिली है उसके हिसाब से 14 वर्ष किशोरी बताई जा रही है जिसकी उम्र। और इसके परिजन क्या कह रहे हैं? आप परिजनों का यही आरोप है कि इसके साथ में सामूहिक जाति हुई है और उसके बाद फिर इसको वही जो लोग थे जिन्होंने सामूहिक जाति की, वही लोग इनको हॉस्पिटल में ले गए थे और हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया था और उसके बाद इलाज के दौरान इनकी मौत हुई है। ठीक है, शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। और उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है। एक फैक्ट्री में यहां भीषण आग लग गई। गुडली इलाके की घटना है। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। आग बुझाने की कोशिश अब भी जारी है। प्लास्टिक की फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें आग लगी है। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद हैं और सुबह से इस आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बड़ी खबर उदयपुर से, और ये तस्वीरें आग का विकराल रूप, आग की भयावहता का अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। खबर कोटा से, कांग्रेस का विरोध। कोटा में गांधी चौक पर सांकेतिक विरोध कर रही है कोटा। राहुल और प्रियंका गांधी की पुलिस हिरासत का विरोध किया जा रहा है। यूपी पुलिस पर अभद्रता करने का भी आरोप है। गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पुलिस हिरासत का विरोध। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ कोटा से सीधा जुड़ गए हैं। शाकिर, क्या मांग है इनकी, क्या कह रहे हैं ये कार्यकर्ता? धूप में क्यों तप रहे हैं ये लोग? जी देखिए सुमित, आज 2 अक्टूबर है तो पहले तो जो गांधी चौक है कोटा का, वहाँ गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया और उसके बाद ये सांकेतिक धरना जो है कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है। जिस तरह का कल जो घटनाक्रम रहा है,
हाथरस जाते वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जो हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था और पुलिस द्वारा अभद्रता का भी जो है कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है। लगातार उस बात का विरोध किया जा रहा था और आज जो है कांग्रेस की ओर से ये सांकेतिक धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। मौन ये बैठे हुए हैं तमाम लोग, क्योंकि गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष ये बैठे हैं, तो गांधीगिरी तरीके से ही ये जो विरोध है वो दर्ज करवाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष जो है रविंद्र त्यागी के साथ साथ तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूं। जी त्यागी साहब, किस बात का विरोध किया जा रहा है? आज देश के राष्ट्रपिता पूज्य बापू महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, महात्मा गांधी जी की जयंती है और ये पूरा देश जानता है कि इस देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने लंबा संघर्ष किया। उनके नेतृत्व में कई बड़े बड़े आंदोलन किए गए और सबसे बड़ी बात है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजादी दिलाई। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा देश आजाद है, आज उनकी आत्मा रो रही होगी। आज महात्मा गांधी जी के सामने हम धरने पे इसलिए बैठे हैं कि जो आज लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सत्ता के मद में चूर रहे हैं, उनमें और साथ ही तानाशाह की प्रवृत्ति से काम कर रहे हैं। सत्ता का मद आ चुका है उनके अंदर। ये मोदी जी को हम चेताना चाहते हैं, मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, ये आपका जो अहम का ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। रावण का भी आपको बताओ, रावण को भी बहुत अहम आ गया था, उसका भी अंत हुआ था। आज यूपी के क्या हालत हो गए। योगी के राज में एक हाथरस में घटना हुई है भी 10-12 रोज पहले, एक बच्ची के साथ, दलित बालिका के साथ बलात्कार किया गया। ठीक है। और बलात्कार जिस बेदर्दी से उसके साथ ठीक है कुकर्म करने के बाद ठीक है, हाथ पे तोड़ दिया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। कोटा से बड़ी खबर आ रही है। बिजली विजिलेंस टीम पर हमला किया गया है। लोगों ने विजिलेंस टीम पर पत्थर फेंके, विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। बिजली चोरी पकड़ने के लिए टीम यहां गई थी, लेकिन इसके बाद जैसे इन लोगों को पता चला तो इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। टीम पर पत्थर फेंके गए, विद्युत विभाग की टीम पर। नया गांव आवली रोजड़ी गांव का ये मामला। और कोटा से बड़ी खबर है। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है लगातार। अवैध कनेक्शन वालों के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई की गई। 2 दिन में 18 लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई की गई। 12 लोगों के कनेक्शन भी काटे गए। बिजली विभाग की कार्रवाई, अवैध कनेक्शन के खिलाफ बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। 12 लोगों के काटे गए कनेक्शन। बिजली चोरी के खिलाफ ये कार्रवाई। खबर सीकर से। सीकर के फतेहपुर शेखावटी के खूड़ी गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हाईवे पर एक ट्रक ने ऊंट गाड़ी को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे ऊंट गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद ट्रक का चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी। खबर भरतपुर से है, जहां जीएसएस पर कार्य करते वक्त अचानक फॉल्ट होने से लाइनमैन गंभीर रूप से झुलस गया। घायल लाइनमैन को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि घायल लाइनमैन 2008 से बिजली विभाग में कार्यरत है। फिलहाल लाइनमैन को स्थिति गंभीर होने पर भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। मतलब काम करता है और दमदमा फिल्टर की सप्लाई चालू करने के लिए मतलब गया था वहाँ पे, वो भी अपने कार्यालय में बैठा हुआ था। अचानक धमाका हुआ, देखा तो ये उस पर बीसीबी के फाउंडेशन से बेहोश पड़ा। अचानक हम लेके उसको हॉस्पिटल आ गए। अभी क्या स्थिति है? स्थिति डॉक्टर के द्वारा पता चली, स्थिति अभी संतोषजनक बताई। बारा में पार्वती नदी की पुलिया से गिरे युवक की तलाश की जा रही है। दूसरे दिन भी ये तलाश जारी रही। दरअसल बारा के किशनगंज कस्बे के नजदीक पार्वती नदी की पुलिया पर एक व्यक्ति के
नदी में बहने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सूचना पर 12 एसडीआरएफ की टीम 2 दिन से नदी में युवक की तलाश कर रही है। आज दूसरे दिन भी युवक का कोई सुराग नहीं लगा है। फिलहाल युवक की तलाश की जा रही है। खबर सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर में एक बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने है। 6 साल के बच्चे के साथ कुकर्म। पीड़ित बच्चा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसे पड़ोसी ने बच्चे के साथ इस वारदात को अंजाम दिया और हिरासत में ले लिया गया है आरोपी को। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि भाडोती में 6 साल के बच्चे के साथ कुकर्म हुआ है और बच्चा सवाई माधोपुर सामान्य चिकित्सालय में भर्ती है। इस सूचना पर उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया और मैं सवाई माधोपुर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर पीड़ित बालक हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके परिजनों से। गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, हालांकि पूरा मामला क्या है और क्या कह रहा है अभी आरोपी? जी देखिए, अभी तक पूरी तरीके से पुलिस ने सारे मामले का स्पष्टतया खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो वारदात घटित हुई है ये सवाई माधोपुर जिले के भाडोती कस्बे में इस वारदात ये जो घटना है ये घटित हुई है, जहां पर 2 बच्चे थे जो आपस में खेल रहे थे। वहीं आरोपी ने मौके का फायदा उठा करके और उसकी जो मंशा थी, जो हैवानियत की जो मंशा थी, उसके चलते उसने बच्चे को बहलाया फुसलाया और उसके साथ में कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद में आरोपी फरार हो गया था और पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जो तमाम जानकारी के लिए। और धौलपुर के बाड़ी से बड़ी खबर। बेखौफ बदमाशों का कहर। एक शख्स से इन बदमाशों ने मारपीट की। 1,80,000 रुपए और कार लूटकर बदमाश फरार। पीड़ित मधुसूदन मीणा ने बाड़ी थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। बाड़ी की कृष्णा कॉलोनी की घटना है। मामला दर्ज कर अब पुलिस जांच में जुट गई है। राकेश सिंगल मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अब? जी, ये रात्रि का एक मामला है। चलाचौन निवासी कुछ युवक बाड़ी कृष्णा कॉलोनी की तरफ आए थे, अपनी गाड़ी से आए थे, वो कार से आए थे। यहाँ सिटी में बस स्टैंड के पास पर कुछ युवकों से पहले उनका झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान दोनों तरफ से मारपीट हुई और मारपीट के बाद में जो आरोपी थे, जिन्हें बदमाश बताया जा रहा है, वो उनकी गाड़ी और गाड़ी में रखे हुए लगभग 1,80,000 रुपए लेके भाग गए। मामले की जांच डिप्टी एसपी को सौंपी गई है। वो इस मामले में जांच कर रहे हैं। अभी तक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ है। जलदाय विभाग के पे मैनेजर डेटा अपडेट नहीं होने की वजह से कर्मचारियों के वेतन के संकट की खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता प्रशासन ने इस मामले में एक्शन लिया है। मुख्य अभियंता प्रशासन संदीप शर्मा ने जल्द से जल्द जलदाय कर्मचारियों के वेतन जारी करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। पे मैनेजर डेटा कर्मचारियों के शनिवार और रविवार का अवकाश रद्द कर दिया गया है। बड़ा असर न्यूज 18 की खबर का। जलदाय विभाग के पे मैनेजर डेटा अपडेट नहीं होने की वजह से कर्मचारियों के वेतन की संकट की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर पर फोकस दिया था, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया।
3 केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। प्रदेश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। सभी जिला विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन किया जा रहा है। पीसीसी चीफ की अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहा है। मुहाना मंडी में दोपहर 1 बजे से प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में सचिन पायलट शामिल होंगे। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा। और अब जन घोषणा पत्र के रिपोर्ट कार्ड की बात रघु शर्मा संबोधित कर रहे हैं। दो ही महत्वपूर्ण है, अगर हम मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी बना के रखेंगे, सार्वजनिक जगह पे थूकेंगे नहीं, बार बार साबुन से हाथ धोएंगे और भीड़ में एकत्रित नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से यह संक्रमण नहीं फैलेगा। लेकिन लोग असावधानी पे भी उतर आए हैं, जैसा हम देख रहे हैं, और उसी का कारण है कि पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। तो पहले हमने मास अवेयरनेस का प्रोग्राम लॉन्च किया था, चला भी वो। अभी 11 शहरों में जहां ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं वहां हमने धारा 144 लगाई। उसके बावजूद भी संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, 2 अक्टूबर है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज राजस्थान में कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत रामनिवास बाग से हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे मंत्रिमंडल के साथी जयपुर शहर की अलग अलग गलियों में जो बिना मास्क लगाए हुए आदमी नजर आएगा, उसको मास्क पहना के, हमारा जो स्वास्थ्य शासन विभाग है वो स्टिकर चिपका के, नो मास्क नो एंट्री, मास्क नहीं तो घर से बाहर नहीं जाए। ये महामारी है, अपने जिंदगी को बचाने के लिए आपको ये करना होगा। ये जन आंदोलन की शुरुआत आज हो रही है। कल से मंत्री लोग जिलों में जाएंगे, वहां भी इसी तरह के अभियान की शुरुआत करेंगे आंदोलन के। तो कुल मिला के राजस्थान सतर्क टैगलाइन के साथ हमने इस महामारी से मुकाबला शुरू किया था, और आज हम संतोषप्रद स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है। लेकिन हमारा संकल्प ये है कि डॉक्टर्स के मुताबिक, हमने वीसी की अभी प्रतिपक्ष के तमाम नेताओं के साथ, डॉक्टर्स के साथ की, एनजीओ के साथ की 2 दिन पहले। डॉक्टर्स का यह कहना है कि 1 महीने तक राजस्थान का हर व्यक्ति अगर मास्क लगा के रहेगा तो ये जो बढ़ता हुआ संक्रमण का चेन है इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, तोड़ पाएंगे। इसलिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ मास्क खुद ने बनवाए हैं, और जरूरत पड़ेगी और मास्क बनाएंगे। लेकिन राजस्थान के लोगों को कोरोना की इस महामारी से बचाएंगे, ये भी हमारा संकल्प है। एक तरफ कोरोना की महामारी और उसके अलावा जो हमारा जन घोषणा पत्र है उसके क्रियान्वित की बात है। दोनों फ्रंट पे राज्य सरकार का जो काम रहा है वो आम जनता के सामने है, और ये डॉक्यूमेंट के माध्यम से आज हम राजस्थान की जनता के सामने रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो बचे हुए वायदे हैं वो भी निश्चित समय से पूर्व ही हमारी सरकार पूरे करेगी। आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चिकित्सा एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री माननीय रघु शर्मा जी ने कार्यक्रम की हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा है हम सब उससे लाभान्वित होंगे, उन सब चीजों का ध्यान रखेंगे जो उन्होंने हमें बताई। और इसके साथ ही मैं अब माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल जी से आग्रह करूंगी कि वे जन घोषणा पत्र क्रियान्वित रिपोर्ट की लॉन्चिंग करें। घोषणा पत्र हम सबके लिए जारी किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय धारीवाल जी लोकार्पण कर रहे हैं, हमारे लिए लॉन्च किया उन्होंने जन घोषणा पत्र। हम सब इसमें विस्तार से देख सकेंगे पूरी प्रगति की जानकारी। कार्यक्रम में मंत्री शांति धारीवाल। ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अपने 21 साल के अल्प कार्यकाल में ही जन के लिए जारी किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा शांति धारीवाल जी इसका लोकार्पण कर रहे हैं, हमारे लिए लॉन्च किया उन्होंने जन घोषणा पत्र। हम सब इसमें अब विस्तार से देख सकेंगे पूरी प्रगति की जानकारी।
ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अपने 21 साल के अल्प कार्यकाल में ही जन घोषणा पत्र में जनता के लिए 21 माह के अल्प कार्यकाल में ही जन घोषणा पत्र में जनता से किए गए कुल 501 वार्डों कार्यों में से 252 यानी 50% पूरे कर लिए गए हैं। मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल जी से आग्रह करूंगी कि वह अपना उद्बोधन दें और हमें जन घोषणा पत्र क्रियान्विति के बारे में बताएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय अजय माकन साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा साहब और मेरे सभी उपस्थित साथीगण जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं तथा अधिकारीगण और भी जो इस वीसी के टाइम पर जो है उपस्थित हैं, मैं उन सबको संबोधित कर रहा हूं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश की सरकार ने विधानसभा के चुनाव के दौरान 2018 में आम जन और विषय विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर जो जन घोषणा पत्र जारी किया गया था, लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लागू करने में आशातीत सफलता अर्जित की है। हमने जनता से किए गए 501 में से 252 वायदों को पूरा किया है और इन वायदों को पूरा करके हमने जनता के गले उतारा है इस बात के लिए कि हाँ, हमें ये स्वीकृत है कि 252 इस वर्तमान सरकार के द्वारा जो है ये वायदे पूरे हुए हैं। विश्वव्यापी कोरोना संकट के कारण इन घोषणाओं को पूरा करने में कुछ बाधाएं उपस्थित हुई हैं और महीने गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार सभी घोषणाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रही है और रहेगी। कांग्रेस ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा। वर्ष 2098 में जब प्रदेश में माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, तब पहली बार मुख्यमंत्री जी ने चुनाव घोषणा पत्र मुख्य सचिव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य सचिव को सौंपते हुए ये निर्देश दिए थे कि राज्य सरकार के आधार पर जनता से किए गए वायदों को पूरा करेगी। इसी प्रकार दूसरी बार जब 2008 में कांग्रेस की सरकार बनी, गहलोत साहब के नेतृत्व में घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज मान करके काम किया गया। इस बार 2018 में हमने आमजन और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित कर जन घोषणा पत्र जारी किया है। इसके पूर्व 5 वर्ष तक प्रदेश में भाजपा सरकार के कुशासन से आम जन बुरी तरह से त्रस्त रहा। लोगों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। ऐसे में विकास की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो ध्वस्त हुई, उसको भी सुधारने का वर्तमान सरकार ने काम किया है। जनता ने भाजपा के सुशासन को उखाड़ फेंकने के साथ ही कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया। हमने जनता द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का एहसास करते हुए राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही सर्वसम्मति से जन घोषणा पत्र को लागू करने का जो निर्णय लिया और इसको सरकारी दस्तावेज बना करके संकल्प के साथ काम शुरू किया। संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही प्रशासन देना हमारा संकल्प रहा है ताकि आम जन को राहत और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। इस संकल्प को पूरा करने में हमें आम जन के साथ सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग और विश्वास मिला, जिससे हम जन घोषणा पत्र को काफी हद तक क्रियान्वित करने में सफल हो सके। कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी के आदर्शों और उनके महान नेताओं की परंपराओं का अनुसरण करते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याण और वह गरीब को गणेश मानकर उनके हित में फैसले किए हैं। इसी आधार पर योजनाएं, कार्यक्रम लागू किए गए। हमने किसान, अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।